हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में सेल वॉल, आगे का पार्ट। सेल वॉल फर्स्ट सीन ऑफ कॉर्क सेल बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले जो सेल वॉल थी वो देखी थी रॉबर्ट हुक ने 1665। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में प्रेजेंट थी, उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया सेल वॉल में देखी। फंगी एंड प्लांट फ्रॉम वेरी 0.1 m to 10 mm इन हाई प्लांट। इट कंटेन अ कम्प्लेक्स, वो कम्प्लेक्स बनाती है सेल वॉल, पॉलीसेचराइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेलोज। The cellulose, जो cellulose है, celluloid fiber are embodied into a matrix of hemicellulose, pectin and lignin. Cell wall. First seen, first seen by Robert Hooke. Cork cell of bacteria, fungi and plant. जो फंगी वेरी करती है हायर प्लांट में 0.1 to 10 um इन हायर प्लांट। सिंपल सी लाइन है सेल वॉल में। सेल वॉल जो सबसे पहले सेल वॉल में जो कॉर्क सेल कॉर्क सेल बैक्टीरिया में देखी गई, रॉबर्ट हुक ने देखा था सबसे पहले। और फंगी एंड हाई प्लांट में प्रेजेंट है सेल वॉल। आगे हम पढ़ेंगे सेल वॉल किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है या कंटेन करती है सेल वॉल। कंटेन हो इट कंटेन अ कम्प्लेक्स ऑफ पॉलीसेचराइड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेलोज। तीन कंपोनेंट मिलके कम्प्लेक्स बनाते हैं पॉलीसेचराइड, कार्बोहाइड्रेट एंड सेलोज। Polysaccharide, they are more and less insoluble of water due to their larger size. They have no osmosis, pressure, and chemical influences in this polysaccharide. The polysaccharide, they are easily convert sugar into sugar by a hydrolysis and polymerase of pentose or called pentase. Polymerase of glucose are called glucosine. Next, carbohydrate. Carbohydrate are compound made up of carbon, hydrogen and oxygen. इन सबसे मिलके बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर सोल्युबल इन वाटर। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आगे तीन कैटेगरी में डिराइव है। फर्स्ट है मोनो, सेकंड मोनोसेचराइड, सेकंड डायसेचराइड, थर्ड पॉलीसेचराइड। नेक्स्ट सेलुलोज, प्लांट बर्ल and lower vertebrates and primitive fungals about the 20 to 40% cell wall material is सेलुलोज। जो प्लांट हैं, वर्टिब्रेट हैं, लोअर वर्टिब्रेट और जो प्रिमिटिव फंगस या फंगाई जो भी है, उनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल में जो 20 से 40% सेलुलोज की बनी है। एंड सेलुलोइक फाइबर आर इम्बोडेड। सेलुलोइक जो फाइबर है वो इम्बोडेड है मैट्रिक्स ऑफ हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड लाइग्निन। एल्गा सेल वॉल कंटेन, एल्गा की सेल वॉल है कंटेन करती है 20 to 40% सेलुलोज एंड मैनोज इन SO2 CaCO3। फंगल सेल वॉल एंड कंटेन आइदर ऑफ चिटेन सेलुलोज एंड थिन ओवर लेयर आर मिक्स इन ग्लाइकेन। जो एल्गा की सेल वॉल है, कहते हैं कि जो सेलुलोज वो सेलुलोज की बनी हुई है एंड थिन वॉल लेयर कवर कर रहा है, मिक्सड हो रही है ग्लाइकेन से। आगे है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स जो हैं बिसाइड द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट, इन सबसे मिलके और इट मेंटेन, ये कंटेन कर रहा है क्या, म्यूरिक एंड पेप्टोग्लाइकेन एंड टाई इस टाइकोइड एसिड। आगे है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम नाइकोइड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ सेल वॉल, मेड अप ऑफ कौन से सेल से मिलके बना है, इज माइकोइड सेल। माइकोइड सेल के साथ एसिड के साथ मिलके बना रहा है सेल में, थोड़ा सा कंपोजिशन दे रहा है अपनी पार्टिसिपेशन। द सेल आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो सेल वॉल है प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, सपोर्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म। ये सेल वॉल आर डिफ्रेंशिएट, जो सेल वॉल है आगे, जो सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल जो है उसके अलग अलग दर्शा रहा है अपने पार्ट्स को। फर्स्ट इज मिडल लेमा, सेकंड इज प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शरी वॉल। फर्स्ट जो मिडल है माइकोबैक्टीरियम के बाद प्लाज्मा लेमा मेम्ब्रेन के बाद आई हमारे पास मिडल लेमा। इन अ थिन लेयर एडजस्ट कर रही है दो सेल को आपस में। एंड कंपोजिशन ऑफ ये जो मिडल लेमा है मिलके बनी है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड पैक्टेज। तभी तो ये स्मीटिंग लेयर्स हैं और आपस में जो दो एडजस्टिंग सेल है उनको जोड़ने का काम करती है मिडल लेमा। आगे है प्राइमरी बॉल। प्राइमरी बॉल जो है इसका काम क्या है, इनर टू द मिडल लेमा, ये मिडल लेमा के अंदर की तरफ थोड़ा है। कंपोजिशन ऑफ माइक्रोफाइब्रल इम्बॉडेड टू मैट्रिक्स, इनको इसके अंदर माइक्रोफाइबर को मैट्रिक्स के अंदर धसेलना ही इसका काम है प्राइमरी बॉल का। एंड सेल वॉल सेलोइक फाइब्रल एंड पैक्टिन पॉलीसेचराइड, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये पॉलीसेचराइड और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑफ द सेल वॉल के अंदर। एंड दे आर 3 इंडिपेंडेंट नेटवर्क, फिर 3 इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर। एंड ग्लाइकोप्रोटीन and involved into losing and expansion of cell wall, losing करने में भी इसका काम रहता है सेल वॉल को। द सेल नेक्स्ट है सेकेंडरी वॉल। जो सेकेंडरी वॉल है वो है सेलोइक माइक्रोफाइब्रल ऑफ द सेकेंडरी वॉल आर कम्पैक्ट अरेंज्ड इन मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स के बीच में ही अरेंज्ड है। एंड हैविंग द हेमिसेलुलोज, बनी है हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन एंड सर्ब्रिन, इन सब सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल।
आगे है टर्शरी वॉल। टर्शरी वॉल जो है थर्ड वॉल है एंड इट इज प्रेजेंट इन द टेंशन बोर्ड ऑफ द इस जिम्नोस्पर्म। ये जो है जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है जो हमारी टर्शरी वॉल है एंड थिन लेयर लेक द सेलुलोज एंड माइक्रोफिबल एंड मीट बाय द एक्सलेंस। ये जो है मिलके बनती है एक्सलेन से टर्शरी वॉल और देखने को मिलती है हमें जिम्नोस्पर्म में और ये लूज कर देती है इट लेक द माइक्रो सेलुलोज एंड माइक्रोफाइब्रिल। ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है सेल बोल का काटा हुआ। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे सिर्फ हमें मिल रहा है सिंपल पिट इस सेक्शन फर्स्ट डायग्राम ए सेक्शन में। सेकंड है आगे हमने इसको बड़ी ही ध्यान से देखा काटा फिर से तो हमें मिला पिट चैम्बर प्राइमरी बॉल आगे मिला मिडल लेमा बोर्डो पिट अपर्चर प्राइमरी बॉल पिट मेम्ब्रेन पिट चैम्बर सेकेंडरी सेल बॉल यहाँ पे है पिट अपर्चर यहाँ सेंटर में और यहाँ पे है पिट बॉर्डर्स प्राइमरी बॉल एंड मिडल लेमा ऑल ऑफ दिस प्रेजेंट इन दिस डायग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सॉरी वो मीजोडेस्माटा था वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये है प्लाज्मोडेस्मा। ये ब्रिज बनाता है यहाँ से कोई भी मटेरियल आगे डिस्ट्रीब्यूट नेक्स्ट सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी रहता है मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए। द प्लाज्मोडेस्माटा एंड साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन एडजेसेंट और प्लांट के जो सेल हैं उनमें आगे डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है मटेरियल एंड इट मेंटेन द कम्युनिटी। ये मेंटेन करता है कम्युनिटी ऑफ लिविंग मैटर। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सिम्प्लाज्म। जो सेल वॉल है सेल वॉल के अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो नॉन लिविंग मैटर इज कॉल्ड एपोप्लाज्म। जो लिविंग है उन्हें हम कहते हैं सिम्प्लाज्म और जो नॉन लिविंग है उन्हें हम कहते हैं एपोप्लाज्म। प्लाज्मोडेस्माटा कंटेन करता है किनाल रीजन एंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो कैनाल रीजन को संभाले रखता है एंड एक्सटेंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक्सटेंड कर देगा जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीजन है और उसे हम कहते हैं डेस्मो ट्यूबल्स कैनाल को ट्यूबल्स एंड अनथिकन एरिया ऑफ द स्कैंडी वॉल। अनथिकन एरिया जो स्कैंडी वॉल का है उसे हम कहते हैं पिट्स एंड अकर इन ए पेयर्स ऑफ सेल वॉल द टू एडजेसेंट्स ऑफ अ सेल वॉल। ये था हमारा आज का टॉपिक सेल वॉल। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो कर दीजिए लाइक।